राज्य की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज देश के लिए गर्व का दिन है। कारगिल युद्ध की विजय गाथा को याद करने का दिन है। आज शहीदों के बलिदान को नमन करने का भी दिन है। आज 23वां कारगिल विजय दिवस है। 1999 में पाकिस्तान के धोखे के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन विजय की कामयाबी का दिन। भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के आगे पाकिस्तान की करारी हार का दिन। 23 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों में हिंदुस्तान की सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया था, उसे आज पूरा देश याद कर रहा है। द्रास से लेकर दिल्ली तक देश के वीर सपूतों के शौर्य को आज देश नमन कर रहा है। सीमा पर डट कर खड़े रहे, दो नयन शत्रु पर गड़े रहे। उत्साह हृदय में भरा हुआ, पग अंगारों पर धरा हुआ। दुश्मन की हिम्मत तोड़ गए, तूफानों का रुख मोड़ गए। है झुका धरती पर आज गगन, वीरों का दिल से अभिनंदन। जन गण मन करते हैं वंदन, वीरों का दिल से अभिनंदन। ये मशाल उन जाबाज सपूतों के नाम जिन्होंने देश को गर्व का ये दिन दिखाया। उन शूरवीरों के नाम जिन्होंने अपने पराक्रम से शत्रु को ऐसा सबक सिखाया जिसकी टीस उसे आज 23 साल बाद साल में। ये मशाल उन अमर शहीदों के नाम जिनके अप्रतिम शौर्य, साहस और बलिदान की कहानियां आज हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंज रही हैं। 23वें कारगिल विजय दिवस के मौके को आज पूरा देश मना रहा है। कारगिल जंग में शहीद हुए सैनिकों को आज पूरा देश याद कर रहा है, उनकी कुर्बानी को नमन कर रहा है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में खास आयोजन किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल वॉर मेमोरियल में भी इस मौके पर खास कार्यक्रम हुआ। कारगिल के जिन पहाड़ियों पर हमारे जांबाजों ने कभी नापाक दुश्मनों को धूल चटाई थी, आज उन्हीं पहाड़ियों के बीच सेना के अधिकारी और शहीदों के परिवार उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए इकट्ठा हुए। ऑपरेशन विजय एक ऐसा अवसर था जिसमें भारतीय सेना ने अपने संकल्प और बहादुरी का भरपूर परिचय दिया था। देश की सीमा में प्रवेश कर चुके घुसपैठियों को निकालना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उस मुश्किल वक्त में हमारे बहादुर जवानों ने स्वयं से पहले देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए दुश्मन को सटीक जवाब दिया। भीषण परिस्थितियों से जूझते हुए हमारे बहादुर अफसर और जवानों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से अंजाम दिया। देश
उनका सदैव ऋणी रहेगा और उनके महान कार्यों को हमेशा गर्व से याद करेगा। पूरा देश भारतीय सेना की वीरता एवं विजय को नमन कर रहा है। कारगिल विजय दिवस के माध्यम से हम उनके बलिदानों को कृतज्ञता से याद करते हैं। मैं देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना का हर जवान देश की सुरक्षा में दृढ़ संकल्पित है और हर चुनौती का सामना करने के लिए, हर त्याग के लिए सदैव तत्पर है। जय हिंद। और समूचा राष्ट्र आज करगिल में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। यहाँ पर जम्मू में भी बलिदान स्तंभ पर आप देख सकते हैं कि जो आर्मी के सेना के आला अधिकारी हैं वो इस समय शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर बलिदान स्तंभ पर यहाँ पर पुष्पांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो आला अधिकारी हैं सेना के वो इस समय शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को क्रॉस करके, पार करके भारत की चौकियों पर करगिल में कब्जा किया। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और भारत की जो है विजय हुई इस युद्ध में और पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में हमारे 500 जो हमारे सैनिक हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए और आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। समूचा राष्ट्र शहीदों को नमन कर रहा है। इस कार्यक्रम में ऐसे कई सैनिक भी शामिल हुए जिन्होंने कारगिल युद्ध में मोर्चे पर उतरकर पाकिस्तान के अरमानों की होली जलाने में अपनी जान दांव पर लगाई। हम जैसे पहाड़ी में था, पाकिस्तान पूरा पहाड़ी पर था, हम पूरा नीचे था, तब हमें बहुत ही मुश्किल हुआ था उस वक्त लड़ने में। तो मगर इंडियन आर्मी है, हमने ऐसा उनको दुल चढ़ाया है। आपको सबको पता है कि वो बस पीछे भागते गया है। सेना के अधिकारियों, कमांडरों, अफसरों के साथ साथ वीर नारियों और शहीदों के परिजनों ने उन शहीदों को याद किया, नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 23 साल पहले देश को करगिल युद्ध के दौरान विजय दिलाई थी। अगर करगिल युद्ध की बात करें 1999 में करीब 2 महीने तक, मई से जुलाई तक ये युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ा गया था इन्हीं पहाड़ियों में जो बिल्कुल इस वार मेमोरियल के सामने हैं। और यहाँ पर जो है ये युद्ध लड़ा गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर कई सारे जो समारोह हैं वो हुए थे। कारगिल की जंग में हिंदुस्तान के जवानों ने साहस और पराक्रम की मिसाल पेश की। 23 साल बाद भी देश उस शौर्य और पराक्रम को याद कर गर्व से भर जाता है। करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के बलिदान स्तंभ पर और यहाँ पर भी भारतीय सेना के जो शूरवीर है वो करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भारत माता की जो है जय का जय घोष कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो आप सैनिक देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान हैं और करगिल युद्ध में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा था। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने ही उस युद्ध में जो है एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। 1999 में पाकिस्तान की जो सेना है उसने नियंत्रण रेखा को पार किया था और भारतीय चौकियों पर अवैध कब्जा किया था। उसके बाद ऑपरेशन विजय जो है उसकी शुरुआत हुई थी और भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान को शिकस्त दी और पाकिस्तान की इस युद्ध में करारी हार हुई और भारतीय सेना की हमेशा की तरह विजय हुई और उसी विजय को आज मनाया जा रहा है विजय दिवस के रूप में। जम्मू कश्मीर से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वाणी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारत यानी देश आज विजय पर्व को मना रहा है तो उसके पीछे शहादत और शौर्य की सैकड़ों कहानियां भी मौजूद हैं। हमारी सेना के परम वीरों ने कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाया था। 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में पराक्रम और वीरता के अद्भुत किस्से सामने आए। आज हम आपको कारगिल युद्ध में विजय दिलाने वाले उन्हीं जांबाजों की कहानियां सुनाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा
या उसे मैं लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। अगर मेरे फर्ज की राह में मौत रोड़ा बनी तो कसम से मैं मौत को भी मार दूंगा। मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं कि अपनी ड्यूटी पूरी किए बिना मर जाऊं। जब तक आखिरी दुश्मन है, मैं सांस लेता रहूंगा। पापा, देश के लिए मर मिटने वालों का यह बलिदान कभी मत भूलना। आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। गर्व है कैप्टन थापर, गर्व है, और गर्व भी इतना कि हमारे सीने में नहीं समाता। तिरंगे में लिपट कर आने और फर्ज के आड़े आने वाली मौत को मारने के वादे कर गए ये 20-25 साल के नौजवान अपने वादों के ऐसे पक्के निकले कि फिर घर लौटे तो तिरंगे में लिपट कर ही, और हरा दिया उस मौत को भी जो सबके लिए अंत लेकर आती है, लेकिन आकर भी इन्हें सदा के लिए अमर बना गई। आज भारत के इन्हीं रणबांकुरों का दिन है जिन्होंने करगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान किया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हाड़ कपा देने वाली ठंड में सीने पर गोलियां खाते रहे, लहू के आखिरी कतरे तक लड़ते रहे, लेकिन दुश्मन और उसके इरादों को हद में रहने का वो सबक सिखाया जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया है। करगिल युद्ध के पहले शहीद थे कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन कालिया अपनी पोस्टिंग के सिर्फ 4 महीने बाद शहीद हो गए थे। उनकी पहली सैलरी उनकी शहादत के बाद घर पहुंची थी। परिवार कभी उन्हें वर्दी में नहीं देख पाया। मई 1999 में कश्मीर से दिल्ली तक युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। तनाव अपने चरम पर था। तब करगिल की चोटियों पर हथियारबंद पाकिस्तानियों की घुसपैठ की खबरों के बीच 14 मई को कैप्टन कालिया 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले थे। घात लगाए बैठे पाकिस्तानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। कुछ रोज बाद कैप्टन कालिया का क्षत शरीर उनके घर पहुंचा था। करगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य की कहानी सुनकर हमारे देश की 2 पीढ़ियां जवान हो चुकी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने पहले 20 जून को पॉइंट 5140 पर फतह हासिल की। फिर ये दिल मांगे मोर के नारे के साथ पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराने निकल पड़े। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला दी, लेकिन उसी जंग में लड़ते लड़ते कैप्टन विक्रम शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो 13 राजरीप के थे, जो कि पहले द्रास सेक्टर में और फिर मस्को वैली के अंदर में 2 मेजर ऑपरेशंस किए। द्रास में पॉइंट 5140 जिसके ऊपर में उन्होंने 4 दुश्मनों को मारा था और काफी बड़े इलाके में उन्होंने अपनी शौर्यता को प्रदर्शन किया था, और उस समय ही उन्होंने कहा था दिल मांगे मोर। लेकिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने तो एनडीए के इंटरव्यू में ही कह दिया था कि सेना में जाना चाहता हूं क्योंकि परमवीर चक्र जीतना है, और हुआ भी। करगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे खून से लथपथ होने के बावजूद कुकरथांग और जबरटॉप जैसी चोटियां जीतने में अहम भूमिका निभाई। 3 जुलाई को वो शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने इस टॉप को, कालूबार टॉप को कैप्चर करने में 4 पोजीशंस, जो कि फर्स्ट पोजीशन में 2 सैनिकों को मारा इन्होंने दुश्मन को, दूसरे पोजीशन में जाके 2 सैनिकों को मारा, और उसके बाद इनको गोली लग गई थी और लेफ्ट शोल्डर और पैर में भी घायल हो गए थे। 24 साल के कैप्टन अनुज नैयर अपने पिता से वादा करके गए थे कि चाहे जो हो दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा। कैप्टन अनुज नैयर को पॉइंट 4875 से दुश्मन को खदेड़ने का जिम्मा दिया गया था। अनुज ने अकेले ही पाकिस्तान के 9 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और उनके 9 बंकर तबाह कर डाले। कैप्टन अनुज नैयर की सगाई हो चुकी थी। 10 सितंबर 1999 को उनकी शादी होनी थी। युद्ध के लिए जाते वक्त वो अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर अपने ऑफिसर को दे गए थे ताकि वो किसी हालात में दुश्मन के हाथ न लगे। कारगिल युद्ध में वीरता की ऐसी दास्तां है कैप्टन विजयन थापर की।
कैप्टन विजयन तोलोलिंग की जंग में दुश्मन पर टूट पड़े थे, लेकिन उसी जंग में लड़ते हुए कैप्टन विजयन थापर शहीद हो गए। कारगिल युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले ऐसे ही परमवीर हैं सूबेदार संजय कुमार। सूबेदार संजय कुमार कभी टैक्सी चलाते थे। 3 बार उन्होंने आर्मी में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार नाकामयाबी हाथ लगी। आखिरकार वो सेना में आए। उनकी यही जिद थी जिसके बूते वो कारगिल युद्ध में .4875 पर तिरंगा लहराने में कामयाब हुए थे। तब राइफलमैन रहे सूबेदार संजय कुमार को उनके अप्रतिम साहस और पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ ऐसी ही कहानी है सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव की। केवल 16 की उम्र में आर्मी में भर्ती हुए और 19 की उम्र में शादी हो गई। कारगिल की जंग छिड़ी तो शादी के 15 दिन बाद ही सेना से बुलावा आ गया। जून 1999 में उनकी टीम ने तोलोलिंग पर तिरंगा फहराया तो उसके बाद टाइगर हिल पर कब्जे की जिम्मेदारी मिली। उस जंग में उनके ज्यादातर साथी शहीद हो गए थे। योगेंद्र यादव को खुद 15 से ज्यादा गोलियां लगी थी, लेकिन उसी हालात में उन्होंने पॉकेट से ग्रेनेड निकाल दुश्मन सैनिकों पर हमला कर दिया। तब पहले से सिहरे हुए पाकिस्तानियों को लगा कि शायद उनकी मदद के लिए और भारतीय सैनिक आ गए हैं, और वो डर के भाग खड़े हुए। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध से जुड़ी शौर्य की न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां हैं। आज देश भर में युद्ध स्मारक से लेकर सड़कों तक उन्हीं अमर कहानियों का जश्न मनाया जा रहा है। शौर्य की स्याही से इतिहास का यह गर्व भरा अध्याय लिखने वाले भारत के रणवीरों की विजय गाथाएं हिंदुस्तान के दिल में सदा अमर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में आज देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेना ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर भी खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां देश उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे कारगिल में बटालिक और द्रास की पहाड़ियों पर शिकस्त दी थी। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिवार भी शामिल हुए। साल पहले करगिल युद्ध इन्हीं पहाड़ों पर लड़ा गया था। ये कैमरे में जो आप जगह देख रहे हैं, ये द्रास का कस्बा है और द्रास का कस्बा ही बैटलफील्ड था। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास ही है और ये सभी पहाड़ियां जो हैं ये दुश्मन के कब्जे में करगिल युद्ध से पहले थी। चाहे तोलोलिंग हो, चाहे टाइगर हिल हो, चाहे फिर अलग अलग पॉइंट्स के पीक हॉर्न पॉइंट्स हो, वो सभी इन पर पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय चौकियों में घुस आए थे और आखिरकार करीब 2 महीने की जंग के बाद इन सभी चौकियों को पाकिस्तानी सेनाओं से मुक्त कराया गया। 23 बरस का वक्त एक लंबा अरसा है। वो पीढ़ी जमा हो चुकी है जिनके पिता देश की आन बान और शान के लिए शहीद हुए हैं। हर बरस 26 जुलाई को विजय दिवस के मौके पर उन शहीदों का परिवार शौर्य के किस्से सुनने इन्हीं पहाड़ियों के किनारे जुटता है। सेना हर साल हिंदुस्तान की हिफाजत में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों का सम्मान करती है। वतन पर उनका ये ऐसा कर्ज है जिसे हर हिंदुस्तानी याद करता है। करगिल विजय दिवस पर एक बार फिर उन शहीदों की शहादत को ये देश याद कर रहा है, गौरव के उन पलों को जी रहा है। उन्हें याद कर परिवार की आंखें भले ही आज भी नम हो जाती हैं, पर सिर फक्र से ऊंचा रहता है। उस टाइम 18-19 साल का था। जी सर। 19 साल का शादी को हो गए थे? नहीं, 2-3 साल हो गया था। 3 साल। बच्चा था कोई? बच्चे 2 है सर। जी। वो कितने बड़े, अब वो क्या कर रहे हैं? अभी तो बच्चे लद्दाख स्क्वाड में है, बड़ा वाला। हाँ जी सर। लड़की अभी ग्रेजुएशन करके बैठा है सर। जिस दौर में जंग हुई और इनके पति शहीद हुए, तब बच्चे इतने बड़े भी नहीं थे कि वो पिता की कुर्बानी का मतलब समझ पाते।
किसी की उम्र 1 साल, किसी की 1.5 साल और किसी की 2 साल। कई महिलाओं की शादी भी महज 2 या 3 साल की ही रही थी जब पति के बिछड़ने का गम घेर गया और सुहाग पर शहादत का तमगा लग गया। और हमारा पति यहाँ कारगिल में शहीद हुए थे, कारगिल युद्ध में। कितना टाइम हुआ था तब शादी को, आपको की शादी को? 3 साल हुए शादी को। 12 महीना का है हमारे एक लड़का सचिन। बहुत गर्व होता है देश के लिए और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर बुलाते हैं, प्रोग्राम करते हैं तो बहुत याद आती है, बहुत देखने के लिए मन करता है। कुर्बानियां देखने के बाद भी परिवारों के हौसले बुलंद हैं। अब वे अगली पीढ़ी को वतन की राह पर चलने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये गौरव जो शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे ने जो कुछ किया है देश के लिए, बहुत कुछ करके गया है, हमारा नाम बहुत ऊंचा कर गया है। मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चे पर, भारतीय सेना पर। वीरगति प्राप्त करने के बाद उसके शौर्य को सम्मान मिला है, वीर चक्र से सम्मानित किया गया है वो। इन वीरों को ये देश कभी भूल नहीं सकता। उनकी शहादत का कोई मोल नहीं। 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये मौका है उन वीरों को श्रद्धांजलि देने का, उन्हें नमन करने का, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अशरफ वाणी, जम्मू कश्मीर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए JNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन तमाम गुड न्यूज के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।